द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के सैनिकों को हमास की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला है। हालात ऐसे हो गए कि इजरायली सैनिकों को अपने हथियार टैंक छोड़कर गाजा से भागना पड़ा। हमास ने उन्हें ऐसा खदेड़ा, ऐसे उनके ऊपर हमले किए कि इसका जवाब इजरायलियों के पास था ही नहीं। दरअसल रिपोर्ट यह आई है कि गाजा पट्टी पर सारी रात इजरायली सैनिकों ने बमबारी की है, स्ट्राइक किया है। 300 से अधिक ठिकानों को टारगेट करते हुए सबको तबाह करने की कोशिश की और उसके बाद इजरायली सैनिकों के हौसले ऐसे बुलंद हुए कि उन्हें लगा कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन करने का वो सिर्फ मंसूबा पाल रखे हैं, उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। और जैसे ही इन लोगों ने गाजा पट्टी में घुसने की हिम्मत की, हमास तैयार बैठा था और इन लोगों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। फिर भी इजरायली सैनिक वहां ढेर हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का यह हेडलाइन देखिए। गाजा में रेड करने घुसे इजरायली सैनिक की मौत। वहीं हमास का दावा भी है कि वो टैंक छोड़कर भागे हैं। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट हमने बताए हैं आपको कि 24 घंटे में उस एयर स्ट्राइक में जो इजरायलियों ने किया, उसमें 400 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें आम नागरिक, निर्दोष लोग भी शामिल हैं। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने जो डिटेल रिपोर्ट दी है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इजराइल हमास जंग का 17वां दिन है। गाजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई। बंधक बनाए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल्स फायर की। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। हमास ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए। यह बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल दावा करता है कि वो गाजा का खात्मा कर देगा, लेकिन हमास एक ऐसा संगठन जो कि इतनी ताकतवर है वहां पर कि इजरायलियों के पसीने छुड़ा देता है। इजरायली चाहकर भी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाते गाजा में, क्योंकि इनकी जो रणनीति है, जो इनके तरीके हैं हमला करने के हमास के लड़ाकों के, वो इतने खतरनाक हैं कि इजरायली सैनिक जब तक सोच पाएंगे तब तक उन पर ये सब टूट पड़ते हैं। जैसा कि इस वक्त हुआ है, जो रिपोर्ट आई है कि इजरायली सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा, अपने टैंक और अपने तमाम हथियार से भरे वाहन को छोड़ करके। अब ये सब हमास के कब्जे में है। इस संबंध में एक रिपोर्ट और हम आपको दिखाते हैं, जो जानकारी मिली है reportlook.com के जरिए। उसमें बताया गया है कि कैसे हमास ने इजरायली सैनिकों पर बड़ा धावा बोला है। देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन है रिपोर्ट लुक की। हमास ने इजरायली सैनिकों पर बोला धावा, टैंक छोड़कर भागे इजरायली सैनिक। इस संबंध में इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि इस रेड के चक्कर में हमास के लड़ाकों ने उनके होश ठिकाने लगा दिए, कई सैनिक घायल हो गए हैं, जबकि दावा यह है कि एक इजरायली सैनिक की मौत भी हुई है। यहाँ देखिए अपने स्क्रीन पर जो डिटेल में रिपोर्ट है। इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन अल कसाम ब्रिगेड ने बयान जारी कर कहा है कि हमारा मुकाबला इजरायली सेना की टुकड़ी से हुआ है, जिसमें उन्होंने घात लगाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़ाकों ने उन्हें मार भगाया है। यानी कि हमास के सामने इजरायलियों की एक ना चली और वो भाग खड़े हुए। दरअसल फिलिस्तीन के लिए हमास एक मजबूत लड़ाके के तौर पर सामने खड़ा होता है, जो इजराइल से दो दो हाथ करता है। इसके साथ ही साथ इजराइल ने हमास को टारगेट किया तो लेबनान में हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया। हिजबुल्लाह भी इजराइल को निशाना बनाता है और इस वक्त दोनों एक होकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इससे इजराइल छटपटाहट में दोनों जगह बमबारी कर रहा है। अब जो यहाँ स्थिति हुई है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत इजराइल के पास थी नहीं, फिर भी रेड करने घुसे और नतीजा यह हुआ कि हमास के लड़ाकों ने इन्हें खदेड़ कर भगा दिया। आगे कहा गया है कि हमास ने कहा कि कई मीटर तक बार पार करने के बाद खान यूनिस के पूर्व में एक बख्तरबंद इजरायली सेना की टुकड़ी ने हम पर कसकर हमला कर दिया। हमास के मुजाहिदीनों ने घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना पर धावा बोल दिया, 2 बुलडोजर और एक टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मुजाहिदीन ने पुष्टि की है कि खान यूनिस पर घात लगाकर किए गए जायोनी बल के सैनिक अपने वाहन छोड़कर पैदल ही बाढ़ के पूर्व की ओर भाग गए।
क्योंकि अगर वो वहां रुकते या तो हमास उन्हें बंधक बनाता या फिर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के तौर पर जानलेवा हमला कर देता और ये सभी सैनिक वहां मारे जा सकते थे। तो इजरायली अपनी आदत से बाज आ नहीं रहे। एक और जहां अमेरिका बीच बचाव का रास्ता निकालकर गाजा में जो लोग पीड़ित हो गए हैं इस हमले की, उन्हें मानवीय राहत भेजने की कोशिश करवा रहा है मिस्र से अपील करके, तो इधर चीन और रूस ने भी गाजा में मानवीय संवेदना के चलते राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ वही इजराइल जो अमेरिका का दोस्त है हमला रोक नहीं रहा है। गाजा पर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं, कभी अस्पताल को, कभी चर्च को, कभी आम घरों को टारगेट करके इजरायली बम बरसा रहे हैं। लिहाजा ऐसी खौफनाक तस्वीरें, खौफनाक मंजर सामने आ रहे हैं कि गाजा के 400 लोग ढेर हो गए, शहीद हो गए। यह सब इजराइल की क्रूरता है। हमास तो फिर भी मौके देख देख कर हमला करता है कि उसे टारगेट कहां करना है, लेकिन इजराइल अंधाधुंध फायरिंग करता है, बमबारी करता है, जिसके चलते वहां गाजा पट्टी में लोगों को भारी नुकसान हो जाता है। रिपोर्ट लुक के अनुसार जो आगे जानकारी दी गई है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इजरायली मीडिया ने की पुष्टि किसिफुम के पास झड़प में 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। देखिए इसमें डिटेल रिपोर्ट क्या है। इजरायली सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने खान यूनिस के पूर्व में किसिफुम क्षेत्र में गाजा पट्टी सीमा बार के पश्चिम में उसकी सेना पर गोलीबारी की। इजरायली सेना ने कहा कि उसके एक टैंक ने हमास के उस समूह पर हमला किया जिसने किसिफुम में उसके सैनिकों पर गोलियां चलाई थी। अपनी ओर से इजरायली मीडिया ने बताया कि किसिफुम के पास हुई झड़पों में 4 सैनिक घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उसकी भी मौत हो गई है। तो यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है कि जिस हिसाब से इजराइल लगा हुआ है हमास को खत्म करने के चक्कर में, गाजा को ही तबाह कर रहा है, उस गाजा से जो पलटवार हो रहे हैं वो इजरायलियों के भी होश ठिकाने तो लगा ही दे रहे हैं। नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। जिस हिसाब से रात भर बमबारी हुई उसके बाद लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू पहुंचे। वहां जो रिपोर्ट मिली है जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए कि लेबनान के तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब दे रहे इजरायली सैनिकों से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को मुलाकात की थी। उन्होंने सैनिकों से कहा जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी देते हुए कहा लगातार हमला करने से या जंग शुरू करने से इजराइल ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो लेबनान में तबाही ला सकती है। हमास के साथ जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अब ये हिजबुल्लाह की गलती बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह भी उन्हें नाक में दम करके रखा हुआ है। अब हमास, हिजबुल्लाह ये दोनों मिलकर इजराइल को पानी पिला रहे हैं। चाहकर भी इजराइल इनसे सही से भिड़ नहीं पाता है। हवाई हमले के अलावा इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है, इतने हथियार, गोले बारूद, टैंक नहीं है जो अमेरिका के रहमो करम पर मिलता है। वो इतने हैं नहीं कि वो सीधे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करें। इसके लिए वो इंतजार किया जा रहा है, लाखों सैनिक उसके खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमास के लड़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और ऐसे में एक हमास के लड़ाकों को शहीद करने में कई इजरायली सैनिक खुद बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को यहाँ नेतन्याहू भी समझते हैं और दूसरी तरफ इजरायल सैनिकों के मुखिया भी अच्छे से इसे समझ रहे हैं। तो देखिए इस युद्ध का अंजाम और कितना भयानक होगा, क्योंकि यह युद्ध विराम तो हो नहीं रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।